मोहसिन इब्न अली हज़रत अली और हज़रत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की पांचवी औलाद हैं। आप शहादत रसूलुल्लाह के विसाल के 45वें रोज़ जनाब सैयदा के घर पर हमले के मौके पर शहीद हुए। काफ़ी में दर्ज है रसूलुल्लाह ने ही आपका नाम मोहसिन रखा। रिवायत में मिलता है कि जनाब सैयदा के घर पर हमला हुआ तो जनाब सैयदा ने मदद के लिए पुकारा। जनाब फिज़ा पुकार पर लब्बैक कहती हुई गईं। कुछ देर बाद जनाब फिज़ा हाथों में कुछ लिए हुए आईं। जनाब अमीर ने पूछा ये क्या है, तो जवाब दिया ये मोहसिन का बेजान बदन है। कामिलुज़्ज़ियारात में एक हदीस मिलती है जिसके मुताबिक क़यामत के रोज़ ख़ानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से सबसे पहले जनाब मोहसिन का वाक़या खुदा के सामने पेश होगा। इसके कातिल का हिसाब लिया जाएगा, आखिरकार इसे सज़ा दी जाएगी। दौर रजत के मुतालिक बयान होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत जो करबलाए मौला या फिर दीगर हदीस के मुताबिक मस्जिद कूफा दक्कतुल क़ज़ा के मुकाम पर लगेगी। जनाब खतीजा जनाब मोहसिन के जस्ते खाकी को लेकर आएंगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसाफ तलब करेंगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक हदीस मिलती है जिसके मुताबिक कुरान की आयत बेअय्य ज़ंबिन क़ुतिलत से मुराद जनाब मोहसिन की मज़लूमाना शहादत है। एक रिवायत में आया है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदा की खादमा जनाब फिज़ा से फरमाया कि मोहसिन के जस्ते खाकी को अपने घर में दफन कर दो। लिहाजा उन्होंने इमाम अली के ही घर में जनाब मोहसिन को दफन कर दिया। फर्जंद सैयदा और इब्ने अली है, मोहसिन तुम्हारी जंग गाजी ने लड़ी है। फर्जंद सैयदा और इब्ने अली है, मोहसिन तुम्हारी जंग गाजी ने लड़ी है।